अलीमा खान ने उन यूट्यूबर्स पे अटैक किया है जो रोज़ बताते थे कि खान रिहा होने वाला है, बस सब अडयाला जेल टूट जाएगी और पब्लिक की पब्लिक होगी और खान बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता ये ना कहें। वोटों की गिनती के हवाले से एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कुछ और केसेस भी पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को उस फैसले के तहत इख्तियार भी मिल गया, यानी कि वो इख्तियार पहले से है लेकिन उसको और फोर्स दे दी गई है, इन्फोर्स कर दिया गया है कि आप काउंटिंग रिकाउंटिंग करके जो भी फैसला देंगे वो काबिल कबूल होगा। अगर ये नोटिफाई हो जाता है तो मज़ीद तो 2/3 की अक्सरियत तो बड़े आराम से मिल जाती है। डुगडुगी जो बजाई गई कि ये तो बेसिकली हिफाइसा को तोसी देने के लिए, ये यहाँ तक नहीं था, ये इससे आगे है। वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाना, उस पर फिर एडहॉक जजेस आएँ या कोई और जजेस आएँ, नए जजेस लगाए जाएँ और उस पर तो फिर फ़ायज़ को शायद इतराज़ ना हो कि वो उसके चीफ जस्टिस बन जाए। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो उसको मनवाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हम बात कर रहे हैं आज कि हुकूमत किन मंसूबों पे सोच रही है, हुकूमत के पास करने को क्या है और वो क्या क्या कर सकती है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत क्या करने को सोच रही है तो अवामी फलाह की बात इस वक्त मैं नहीं कर रहा। इस वक्त है कि मनसूबा साजियाँ क्या हो रही हैं कि किस तरह से अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। और वो आपको पता है कि किसके साथ फटा है, वो है कोर्ट के साथ है, अपोजिशन के साथ तो अब वो उस तरह से रहा ही नहीं है। तो अब जो कोर्ट से कैसे निपटना है, क्योंकि अपोजिशन को तो बड़ी हद तक वो भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से अब उस अपोजिशन को बिल्कुल वीक करने के लिए, तोड़ने के लिए अब उसकी क्या प्लानिंग है। तो पहले तो ये बताता हूँ कि अपोजिशन को किस तरह से वीक किया जा रहा है। वो इस तरह से कि जो अरकान हैं पीटीआई के जो आज़ाद हैं और अभी तक आज़ाद हैं, क्योंकि जो फ़ैसला आया था उसके बावजूद वो पीटीआई का हिस्सा नहीं बन सके। इलेक्शन कमीशन ने उस पर जजेस से राय मांगी हुई है कि आप बताएं जी कि हम इनको पीटीआई का हिस्सा कैसे बनाएं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से चेयरमैन पीटीआई कौन है जिसने साइन करने हैं कि ये बंदा जो आ गया है ये पीटीआई में इसको ज्वाइन करने के लिए मैं साइन करता हूं, तो वो ही नहीं है। तो अब चूँकि ये बहुत से मसाइल हैं, ये है और बहुत सी आपने पुरानी बातें सुनी हुई हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अरकान मौजूद हैं, अब उनमें से लोग तोड़ने हैं और कहते हैं कि ये जो माहौल बना है अभी फैज़ हमीद के बाद, मैं पहले भी कह रहा था ना कि फैज़ हमीद के बाद बहुत से गुब्बारों से हवा निकल चुकी है और उठ शूं करके बैठ गए। यानी कि जो जो गुब्बारा बनाया गया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, और बिल आखिर इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, और जब वो रिहा हो के आएंगे तो वो इतनी लंबी अपने बनी गाला तक पहुँचने में इतना टाइम लेंगे, शायद कोई 12 से 24 घंटे कह रहा था, कोई 3 दिन कह रहा था, कोई 5 दिन कह रहा था, और वो इतना क्राउड आएगा पूरे मुल्क से कि हर चीज़ जो है वो बुलडोज हो जाएगी और ना हुकूमत रहेगी और ना कोई और रहेगा। ये थी असल में लोगों को जो कहानियाँ बताई जा रही थी। अभी कल ही की बात है, इसमें भी एक दिलचस्प चीज़ ये है कि अलीमा खान ने उन यूट्यूबर्स पे अटैक किया है जो रोज़ बताते थे कि खान रिहा होने वाला है, बस सब अडयाला जेल टूट जाएगी, एक बहुत बड़े अफसर की मुलाकात हो गई है और अब जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और पब्लिक की पब्लिक होगी और खान बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता ये ना कहें, इसकी वजह से तो और केसेस बन रहे हैं। और सेम इज़ एक आज मुझे बड़े लीगल माइंड ने ये बताया कि ये जो अदालतें हैं ये भी शायद वही काम कर रही हैं जो अलीमा खान ने यूट्यूबर्स के बारे में कहा है। रोज़ाना एक केस लेके बैठ जाते हैं और उसमें ज़मानत तक चले जाते हैं। मतलब तोशाखाना 1 है, साइफ़र है, अब तोशाखाना 2 आएगा तो वो भी चला जाएगा, या इसके अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ केसेस बनते हैं उनको लगा लेते हैं और 190 मिलियन पाउंड उसकी समाअत ही रोक दी है कि अदालत मतलब समाअत करे लेकिन उसमें फ़ैसला ना करे। तो जैसे ही जज कोई पकड़ते हैं, ये जो जज हैं जो जिनको कहा जा रहा है कि वो इमरान खान प्रो हैं, वो कोई केस पकड़ते हैं, हुकूमत एक नया केस लेके आ जाती है।
तो यूट्यूबर्स की तरह इस तरह जजेस भी शायद अब अलीमा ख़ान को ये भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और जजेस से अपील करनी पड़ेगी कि खुदा का वास्ता है अब ज़मानतों की तरफ ना आएँ, इन केसेस को नेचुरल जो कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है, को लॉ का कोर्स जो है, तरीक़ाकार जो है उसके मुताबिक चलने दें। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये जो अपोजिशन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ अरकान अपने साथ में लाए जाएंगे। एक तरीका ये, दूसरा ये कि अभी वो जो अमेंडमेंट हुई है उसके नतीजे में नोटिफाई होना था, उन अरकान ने वापस आना था जो उनको मिले थे, पीटीआई की जो बखसूस नशिस्तें थी वो मिल गई थी और जिसके बाद इनकी 2/3 अक्सरियत बन गई थी, तो वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। अब वो उस पर इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा, 1-2 इजलास होंगे और उसके बाद, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कौमी असम्बली का इजलास हो, वहाँ पे एक इशू रेज़ किया जाए और फिर स्पीकर जो हैं वो उसमें गुस्से में आएँ और गुस्से में आके वो एक रूलिंग पास कर दें और कहें कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक हमारी पास की गई, पार्लियामेंट की पास की गई आईनी तरमीम पर नोटिफाई क्यों नहीं किया, तो वो रूलिंग दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई कर दे और अरकान इनके साथ मिल जाएं और 2/3 अक्सरियत हो जाए। अच्छा, अब यहाँ से अब चलते हैं वापस कि कोर्ट के साथ निपटने का मामला है ना, तो वो है, ये तो था इलेक्शन अपोजिशन को वीक करने का, अब आ गया कोर्ट के साथ, तो 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है। आपको पता 3 अरकान असम्बली एक फ़ैसले के तहत नून लीग को और मिल गए हैं, जो वोटों की गिनती के हवाले से एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कुछ और केसेस भी पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को उस फैसले के तहत इख्तियार भी मिल गया, यानी कि वो इख्तियार पहले से है लेकिन उसको और फोर्स दे दी गई है, इन्फोर्स कर दिया गया है कि आप काउंटिंग रीकाउंटिंग करके जो भी फैसला देंगे वो काबिल कबूल होगा। तो केसेस तो और भी पड़े हुए हैं, तो 3-4 और अगर आ जाते हैं MNA इसी तरह, तो 3 तो पहले आ गए हैं, 3-4 और आ जाते हैं, 7 हो जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। अगर ये नोटिफाई हो जाता है तो मज़ीद तो 2/3 की अक्सरियत तो बड़े आराम से मिल जाती है। ऐसा नहीं भी होता तो PTI के लोग जो हैं वो टूट जाते हैं, तो 2/3 अक्सरियत फिर बन जाएगी। तो आपका असल मकसद तो ये है कि इन्होंने कोई आईनी तरमीम लेके आनी है, जुडिशल पैकेज लेके आना है। और वो जुडिशल पैकेज क्या है, सब पहले तो सब लोगों ने ये डुगली बजा दी कि नहीं जी वो बेसिकली ये जो है डुगडुगी जो बजाई गई कि ये तो बेसिकली हिफाज़ा को तोसी देने के लिए, ये सब कुछ ये यहाँ तक नहीं था, ये इससे आगे है। वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाना, यानी कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है ये सिर्फ रह जाएगी केसेस जो सिविल और जो उसकी फौजदारी मुकदमा है तो उनकी अपीलें गई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हुकूमत ये कहेगी कि इतनी सारी हैं कि वो लाखों में हैं या हज़ारों में हैं, तो उनको रीएड्रेस करना, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है, उनके फ़ैसले करें। तो ये कोर्ट जो है ये तो फंसी रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में और पॉलिटिकल मैटर्स में फंसी रहती है। तो इसलिए, और ये आपको पता है ना, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस पे एक पिटिशन भी फाइल कर दी हुई है और हुकूमत को भी ये कह दिया हुआ है कि आप करें, हम आपके साथ हैं। तो वो कहेंगे जी कि ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाते हैं और ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं वो उस कोर्ट में जाया करेंगे, और बाकी ये जो कोर्ट है ये रूटीन वाले केसेस सुनेगी ताकि उन लोगों को रिलीफ मिले और ये करें। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी उस पर फिर एडहॉक जजेस आएँ या कोई और जजेस आएँ, नए जजेस लगाए जाएँ, और उस पर तो फिर फ़ायज़ ईसा को शायद इतराज़ ना हो, जस्टिस फ़ायज़ ईसा को शायद कि वो उसके चीफ जस्टिस बन जाए। इसकी तो वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, ये तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया और बहुत से लोगों को पता है इस बात का। अब कोई इसके साथ खेलता जाए तो खेलता जाए, उसके तो वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो उसमें उसकी जो नोयत है, जो सुन रहे हैं, जो जिस तरह की कोई बातचीत चल रही है, कि उसकी नोयत भी ये होगी कि वो कोर्ट जो है वो भी सिर्फ केसेस सुन के अपनी ओपिनियन देगी, कोई फैसला नहीं देगी। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई या कोई कानून की कोई शिक जो है वो चैलेंज होती है तो वो पार्लियामेंट को कहेगी कि भाई हमारी राय ये है कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए, आप देख लें। तो यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो उसको मनवाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ये एक पैकेज है पूरा। अब इस पे अमल दरामद हो सकता है कि नहीं हो सकता, ज़रूरत भी रहेगी या नहीं रहेगी,
इस वक्त तो लोग समझ रहे हैं ना कि ज़रूरत है कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो मसाइल क्रिएट कर रहे होंगे हुकूमत के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो ना कर रहे हों, हो सकता है कि वो ना करने की कोई यकीनदहानी आ जाए कहीं से, तो फिर इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अदरवाइज़ इस पे बहुत सा काम जारी है। और कौमी असम्बली का इजलास कल जो बुलाया गया वो तो एक इशू है जो इस वक्त चल रहा है, जिस पे लोग सड़कों पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसको एड्रेस करने के लिए है। लेकिन मीनवाइल को ऑब्जर्वेशन भी ली जा सकती है, कोई रूलिंग भी ली जा सकती है, या अगला इजलास जो सितंबर में आना है उसमें आ सकता है, यह सब कुछ। तो ये हैं जो मंसूबे बन रहे हैं। अब ये सामने कब आते हैं और कैसे आते हैं और उनके पीछे प्लानिंग में असल जो रुकावट होगी या है वो क्या है, वो भी पता है हमें, वो अगले प्रोग्राम में बताएं।